हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछा है? फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ azoisopropane टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन, यानी कि डिफरेंट टाइम इंटरवल में उसका प्रेशर कैसे चेंज हुआ है हमें ये दिया गया है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, इससे हमें रेट कांस्टेंट निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज़ोइसोप्रोपेन से नाइट्रोजन और हेक्सेन का रिएक्शन लिख लेंगे। ये आपको लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी होगा, मैं लिख देता हूँ क्योंकि जानना ज़रूरी है। तो एज़ोइसोप्रोपेन का रिएक्शन होता है ये CH3 होल टू CHN CH3 होल टू। ये ब्रेक डाउन होके दे रहा है नाइट्रोजन यानी कि N2 और हेक्सेन यानी कि C6H14। तो सभी का इनिशियल प्रेशर हम लिख लेते हैं। एज़ोइसोप्रोपेन का इनिशियल प्रेशर हम मान लेते हैं P0 और इन दोनों का 0-0 हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन से पहले तो प्रेशर होगा नहीं। कुछ टाइम बाद मान लेते हैं ये P प्रेशर कम हो गया तो ये दोनों P प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर टाइम T P0 ये वाला है हमारा इनिशियल प्रेशर ओके, और ये वाला है हमारा प्रेशर आफ्टर टाइम T, प्रेशर आफ्टर टाइम T। ओके, तो अब हम टोटल प्रेशर लिखेंगे। देयरफॉर टोटल प्रेशर को PT लिख लेते हैं और सारे चीज़ को प्लस कर देते हैं। P0 माइनस P प्लस P प्लस P कैंसिल, यानी कि हमारा था P0 प्लस P, टोटल प्रेशर हो जाएगा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं। तो अगर हमने नॉर्मल प्रेशर निकाला तो वो क्या होगा, यानी कि आफ्टर टाइम T का इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी कि P टोटल माइनस P नॉट, ये हो जाएगा हमारा आफ्टर टाइम T का प्रेशर। तो हमें पता है जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है वो इनिशियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आफ्टर टाइम T का कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T का प्रेशर के बराबर होता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिखेंगे वी नो initial concentration directly proportional to initial pressure and concentration after time T directly proportional to PT minus P0। ठीक है, सब्सटीट्यूट कर देते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज़्यादातर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो हम लिखेंगे रेट कांस्टेंट पहले निकाल लेते हैं K इक्वल्स टू, यही तो हमें निकालना है 2.303 बाई T log R0 बाई R इनिशियल बाई फाइनल, ये हो जाएगा 2.303 बाई T log P0 बाई R की जगह पर हम क्या लिखेंगे, P टोटल माइनस P0 और P टोटल है P0 प्लस P, तो ये हो जाएगा 2P0 माइनस P टोटल। ओके, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम T का वैल्यू 2 ले सकते हैं। ठीक है, T का वैल्यू हम एक बार लेंगे हमारा 360 सेकेंड जो कि बुक में दिया गया है, उसमें हम PT को 54 मानेंगे और 720 पर हम मानेंगे PT को 63 और दोनों का एवरेज ले लेंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा।
कर लेते हैं। 2.303/t सबसे पहले हम लिखेंगे 360 लॉग इनिशियल प्रेशर था हमारा 35, तो नीचे हो जाएगा 2 × 35 माइनस फाइनल प्रेशर 54। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 2.303 डिवाइडेड बाई 360 करने पर आता है 0.006 इंटू लॉग 35 माइनस, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 70 माइनस 54, यह जगह 16 लॉग 16। ओके, अब इन दोनों का वैल्यू निकाल के हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 0.006 पहले था, तो हम लिखेंगे 0.006 माइनस इंटू था लॉग 35 का वैल्यू ले लेते हैं। लॉग 35 ये होता है 1.54 माइनस लॉग 16, लॉग 16 इसका वैल्यू होता है 1.20। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.54 माइनस 1.20 ये हो जाएगा 0.34, यानी कि 0.006 इंटू 0.34 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.006, ये आएगा 0.00204। इसको हम लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू 2.04, हमने कितना पॉइंट डिस्प्लेस किया, 1 2 3, तो इंटू 10⁻³ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये टाइम इन्वर्स में चला जाएगा। टाइम हमारा सेकंड में था, तो सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।